आप देख रहे हैं डिस्टर्ब संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले जिले भर के हजारों शिक्षक रविवार को सिविल लाइन चौपाटी पर एकत्र हुए और ई अटेंडेंस ऐप के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अफसरशाही के विरोध में पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम राहुल सिलाड़िया को सौंपा। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह ऐप शिक्षकों की निजता पर हमला है और इसका नियंत्रण विदेशी ताकतों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बिना किसी आधिकारिक आदेश के इस तरह का ऐप थोपना गलत है और शिक्षक इसका विरोध जारी रखेंगे। सभा में अन्य वक्ताओं ने भी इसे शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत बताया और एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया। नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। आज राज्य शिक्षा संघ मध्य प्रदेश ई अटेंडेंस को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम सतना से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सतना में देखिए, आज चौपाटी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम शिक्षक मौजूद है। मैं दिखा रहा हूँ, भारी संख्या में यहाँ पर शिक्षक मौजूद है। आज रविवार का दिन है। आज शिक्षक को अपने घरों में होना चाहिए, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर आज वो प्रदर्शन पर है। आइए सीधे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि आज हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। आइए यहाँ पर कुछ मौजूद है शिक्षक, उनसे बात करेंगे सीधे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र त्रिपाठी। शैलेंद्र जी, क्या जरूरत पड़ गई? आज छुट्टी का दिन है और जहाँ शिक्षक आज आराम करते हैं, आज आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत हमारे शिक्षा विभाग के आला अफसर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शिक्षकी गरिमा के विरुद्ध है। आज ऐप के माध्यम से, एक निजी ऐप के माध्यम से अटेंडेंस ली जा रही है। उस निजी ऐप का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे यहाँ अगर उनको लेना ही है तो थंब मशीन है, बायोमेट्रिक थंब मशीन, इम्प्रेशन मशीन से ले सकते हैं। एनआईसी है, सरकारी संस्था है, एनआईसी से अटेंडेंस ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक निजी संस्था, ऐसी संस्था को हायर किया है जिसमें इंजीनियर पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन का, ऐसी संस्था को हायर करके हाँ ई अटेंडेंस के माध्यम से वो हमारे वेतन का भुगतान कर रहे हैं। जबकि विद्यालय में प्राचार्य है, प्राचार्य वहाँ सामने है, वो पढ़वाएगा, वहाँ हम उसके सामने हस्ताक्षर करेंगे, जाएंगे, उनको बता के उनके कंट्रोल में रहेगा शिक्षक। उन आपस में समन्वय बना के हम शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि शासकीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे सुचारू रूप से चले। उनकी मंशा है कि शासकीय शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से खराब हो। इसलिए वो ऐसा ऐप चला रहे हैं जिसमें नेटवर्क ही नहीं रहता, जिसमें तमाम तरह की दूरांचल में दिक्कतें हैं, नेटवर्क ही नहीं है। तो समस्या है, शिक्षक परेशान किसमें रहे? ऐप से अटेंडेंस लगाने के लिए। शिक्षक पढ़ाने के कार्य के अलावा जो आला अफसर हैं वो ये चाह रहे हैं कि शिक्षक परेशान रहे, अटेंडेंस में नौनिहालों को सजाने संवारने का काम ना करे। रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। आप बार बार हर रविवार आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। आगे क्या कदम रहेगा आपका? सरकार, हम तो बार बार हमारा संघर्ष करने, चाणक्य का वंश के वंशज है, संदीपनी के वंशज हैं हम। सरकार से तो लड़ना नहीं हमको। सरकार तो हमारे साथ है, सरकार ने तो अनुमोदन भी नहीं किया। जो आला अफसर है, कुछ कतिपय आला अफसर ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं इस ऐप को जारी कर दिया है, मन से अपने ऐप जारी कर दिया है। इसमें ना तो बल्लभ भवन से ना सरकारी अनुमोदन लिया गया है, ना कुछ किया गया है। तो हमारा संघर्ष करना काम है, हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होती। शासकीय स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता पर आला अफसर ध्यान नहीं देते, रोज रोज मीटिंग करते हैं, अनावश्यक शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं। सरकार, जो आला अफसर है वो नित नए नवाचार करते हैं। कोई ऐसा नवाचार करें जिससे नौनिहालों को सजाने संवारने का काम करें, पर ऐसा काम वो नहीं करते। वो काम क्या करते हैं कि कैसे अव्यवस्था, रोज मीटिंग लेना, आए दिन मीटिंग लेना, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो जाए। परेशान करना उन्होंने मन बना लिया है। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी, इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि जब तक हमारी बात नहीं सुने हम इसी तरह
प्रदर्शन धरना देते रहेंगे। हमारे साथ और भी शिक्षक यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष शुक्ला, मैहर से हूँ मैं। हाँ संतोष जी, आज रविवार का दिन है, आज आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों को? हम लोगों को बहुत समस्या है। ई अटेंडेंस जो है तो शिक्षकों की गरिमा को नष्ट करने के लिए सरकार द्वारा लाई जा रही है। इसका हम लोग 28 जून को विरोध किए। उसके बाद भी सरकार ज़बरदस्ती ई अटेंडेंस लगवाने पर तुली हुई है, जबकि इसका जो ऐप है तो विदेशी लोगों द्वारा बनाया गया है, जिसका हमारे कई शिक्षकों को नुकसान भी ऐसा समाचार मिला है कि झेलना पड़ा। नहीं, आप एक शिक्षक हैं, आप जब स्कूल जाते हैं तो कितनी दिक्कत हो रही है आपको? आज इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परेशानी? आप बताएं अपनी परेशानी क्या हो रही है आपको? हमको स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं, इस ऐप से अटेंडेंस लगाने में परेशानी भी है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं जी। आप आज प्रदर्शन पे हैं, क्या कहेंगे? आज ये मुख्य रूप से जो प्रदर्शन हो रहा है ई अटेंडेंस लगाने के विरोध में हो रहा है। हमें विद्यालय जाकर सुबह से शाम तक निर्धारित समय में 6.5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा काम करने में भी कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात से है कि ई अटेंडेंस का जो ऐप है उसमें फ्रॉड चालू हो चुका, कई लोगों को दिक्कतें आने लग गई। ई अटेंडेंस लगाने से हमारे संस्था प्रमुखों प्राचार्यों का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, क्योंकि प्राचार्य जब ई अटेंडेंस आधारित किसी शिक्षक को वेतन भुगतान हो जाएगा तो प्राचार्य का महत्व, संस्था प्रमुख का महत्व, संकुल प्राचार्य का महत्व शून्य हो जाएगा। हमारा प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक जो अपने अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं, वो अपने अधिकारी की बात सुनना कम कर देंगे, प्रभावित होगा। देखिए शिक्षक अपनी परेशानी बता रहे हैं, हम और लोगों से बात करेंगे। बताएं सर, आज आप धरने पे आ गए हैं, जी स्कूल से जाते हैं, आज छुट्टी का दिन है, क्या बोलिए? सर, ये है शिक्षक हमेशा से समय से विद्यालय में जाता है और समय तक विद्यालय में रहकर नौनिहालों को सजाने संवारने का कार्य करता है। हमेशा से शिक्षक का ये प्रयास रहता है कि वो अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था कर सके और बच्चों को सजा संवार सके। इसी तारतम्य में हमारे शासकीय स्कूलों का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होता चला जा रहा है। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे शिक्षा विभाग के कुछ अफसरों ने एक निजी ऐप को लॉन्च किया और उसके माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी लेना शुरू कर दी, जिससे हमारे शिक्षक जो है परेशान हो रहे हैं। मानसिक रूप से उनमें एक भय व्याप्त है। ये बाहरी ऐप है, इसमें हमारी अटेंडेंस लगने के बाद भी अप्रस्तुत हो जाएंगे हम, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। हमेशा शिक्षकों के भावनाओं की विपरीत जो अधिकारियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ई अटेंडेंस हम लोग हर समय बहिष्कार करेंगे। जब तक वो वापस नहीं लेते तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम सजाने संवारने का कार्य करेंगे पूरी मानसिकता के साथ, लेकिन किसी तानाशाही का विरोध करेंगे और हर समय विरोध करते रहेंगे। हम विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ और भी शिक्षक, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि क्या दिक्कतें आप लोग की अटेंडेंस को लेकर आज धरने पर है, क्या कहेंगे? ये अपमानजनक व्यवस्था नाम क्या है आपका? है। मेरा नाम JP पटेल, मैं जिला सचिव हूँ राज्य शिक्षक संघ का। मैं निवेदन ये कर रहा था कि शिक्षक हमेशा सम्मान का पात्र रहा है और उसने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य लेकर कि बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था में कितना अच्छा सुधार लाया जा सके, किंतु ये अपमानजनक और एक ऐसी पीड़ादायक व्यवस्था उत्पन्न कर रही है। ये जो आला अफसरों की बात हो रही है, सरकार ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, किंतु ये हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था पूरी तरह बंद हो, ई अटेंडेंस को ये वापस लें। साथ में हमारे लिए वो अगर स्कूलों में अगर थंब वाली मशीन से लेना चाहते हैं, हम 10:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक स्कूलों में निरंतर रहते हैं, अच्छा रिजल्ट देते आए हैं। अभी इसी साल आपने देखा होगा कि प्राइवेट से अच्छा रिजल्ट गवर्नमेंट के स्कूलों का रहा है और हमेशा गवर्नमेंट का शिक्षक, शासकीय शिक्षक अच्छा प्रयास करके सरकार की शिक्षा की उन्नति की हमेशा कामना करता है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि ऐसे अफसर जो ये गलत आदेशों का प्रचार प्रसार करके सरकार की किरकिरी कर रहे हैं, उनको ये बंद होना चाहिए। ये देखिए शिक्षक हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें कितनी परेशानी हो रही ई अटेंडेंस को लेकर। आज शिक्षक धरने में हैं। बताएं सर, स्कूल जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरा नाम राजा भैया त्रिपाठी है। ये ई अटेंडेंस
अव्यवहारिक व्यवस्था है। शासन ने जो है अपनी कमी को छुपाने के लिए, हमारे विद्यालय में पानी नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए जो है कमरे नहीं है, शौचालय नहीं है, इस पर शासन गंभीरता से विचार नहीं करती है। कई हमारे जो है ऐसे मतलब स्कूल हैं जहाँ पर कि भवन ही नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे जो है पढ़ते हैं, बैठते हैं। शासन ने जो है इन सब मुद्दों से हट करके ई अटेंडेंस व्यवस्था जो व्यवहारिक लागू की है, उससे हमारा पूरा शिक्षक समाज आक्रोशित है। हम स्वयं ही 10 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में रहते हैं, तो फिर इस ई अटेंडेंस की क्या व्यवस्था है शासन की? इसका मतलब ये है कि हमारे जो है आला अफसर हैं, ये ज़बरदस्ती जो है हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और हमने देखा है कि जो हमारे साथी ई अटेंडेंस मान लीजिए कोई लगा भी रहा है, तो 1 घंटा पहले वो परेशान रहता है और 1 घंटे बाद परेशान रहता है। इसके बजाय यदि वो क्लास में रहे, बच्चों को पढ़ाए, तो इससे शैक्षणिक व्यवस्था में जो है और भी सुधार हो सकता है। और इसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और शासन से हमारी मांग है कि इस ई अटेंडेंस व्यवस्था को बंद करे, अन्यथा शासन को इसके परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। प्रदेश में इस तरह की बदहाली है। हमारा किसान खाद के लिए जो है सुबह से लेकर शाम तक के लिए जो है परेशान है, लेकिन उसकी को ध्यान नहीं है। केवल जो है शिक्षकों में हमेशा जो है ये लोग जो है हमेशा प्रयोग किए हैं और प्रयोग करके जो है शैक्षणिक व्यवस्था में मतलब असर पड़ रहा है हमारा। ये देखिए अटेंडेंस को लेकर शिक्षक धरने में हैं, अपनी बात रख रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जब तक ये अटेंडेंस नहीं होगी तो हम इसका विरोध करते रहे। हम यहाँ पर कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, हम उनसे बात करें। देखिए कितना क्रोध है लोगों में, एक जोश है कि हमारी बात जब तक प्रशासन अधिकारी नहीं सुनते तब तक हम बात करें। हम यहाँ पर चाहेंगे कि कुछ महिलाओं से भी हम बात करें जो शिक्षक हैं यहाँ पर। आप लोग आज संडे का दिन है, घर में रहना चाहिए, क्या मजबूरी थी कि आज आप लोगों को धरना देना पड़ गया? हम लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना शुक्ला है। हम लोग राज्य अध्यापक संघ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सब लोग। मतलब सरकार ने हम लोग को इतनी विपत्ति में डाल रखा है कि हम इतना ईमानदारी के साथ शैक्षणिक कार्य कर रहे थे। उन बच्चों से हमारा ऐसा नाता है जो अपने बच्चे को हम इतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना हम विद्यालय में स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते ईमानदारी से। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये अटेंडेंस सौंप रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम शिक्षकों को ही पाते हो, जहाँ मतलब दूर अंचल में हमारे स्कूल वहाँ पर है, जहाँ की मतलब नदी नाले पर रहते हैं, जहाँ नदी नाले उफान रहते हैं, वहाँ मतलब सामान में जाना मुश्किल पड़ जाता है। और वहाँ पर मेड़ से मतलब मैंने ये देखा सर, ऐसी दूरी है जहाँ पर आप साइकिल, गाड़ी तो छोड़िए, साइकिल और पैदल जाना मुश्किल पड़ जाता है उन स्कूलों पर। वहाँ पर स्कूलें हैं और हम वहाँ ऐसी स्थिति में पढ़ाने जाते हैं। अब आप सोचिए उसके ऊपर हमारे ऊपर एक मिनट सर देखिए, तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ मतलब ट्रक का भी ट्रैफिक है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कि हम फाटक क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पर जाम लगता है, तो अगर 1 मिनट की लेट होते हैं तो उस ऐप में हम हाफ फेल हो जाएगा हमारा। अब बताइए कि ऐसे कब तक चलेगा? हम ऐसे और दूसरी चीज़ ये हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इतने सारे डिपार्टमेंट हैं शहरी अंचल में, शहर में है, उन पर आप ये अटेंडेंस क्यों डालते हो? सरकार की एक नीति और है कि मतलब विद्यालय तो बंद करके हम प्राइवेट की तरफ उसको ले जाएं और हमें अन्य कर्मचारियों से अलग करके मतलब हम शिक्षकों पर ही लाद रहे हैं, शिक्षक अलग हो जाए। लेकिन हम उनकी मंशा को पूर्ण नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए, हमें जितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, लेकिन हम ये अटेंडेंस का विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे जब तक कि सरकार घुटनों पर नहीं आ जाती। सरकार बात नहीं सुनती, हमारा धरना विरोध जारी रहेगा। हमारे साथ शिक्षक है, क्या नाम है आपका? आभा तिवारी। आभा जी, क्या जरूरत पड़ गई आपको? बताएं सर। सरकार हम लोगों की शिक्षकों की सरकार शिक्षकों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हम लोगों को चोर समझा जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? जबकि हम लोग पूरे समय से समय तक रहते हैं, पढ़ाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी तारीफ भी की है, फिर भी हम लोगों के साथ इस तरह भेदभाव किया जा रहा है। एक हम लोग को निजीकरण की तरफ लिया जा रहा है। एक ऐप के सहारे अपना वो दिखा रहे हैं कि आप ऐप में अटेंडेंस लगाइए तभी हमारी उपस्थिति मान्य होगी। तो ऐसा क्यों? जबकि अन्य विभागों में भी तो ऐसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में ऐसा किया जा रहा है, अन्य विभागों में नहीं। अगर ऐप लाना है तो सभी विभागों में लाए, तब हम लोग तैयार होंगे इसके लिए। ये देखिए बड़ा क्रोश है, बड़ा गुस्सा
उत्साह है लोगों में, और कह रहे हैं कि जब तक प्रशासन सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम इसी तरह विरोध ई अटेंडेंस का करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन में बैठते रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, ऐसा मानना है शिक्षकों का, और नहीं तो हम विरोध करते रहेंगे। सतना से विष्णु सोनी के साथ फिरोज खान, डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा। रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 930008955533।